आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चुनावी साल है और शायद भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी बानगी आज हमने गर्दनी बाग से भी दिखाई कि गर्दनी बाग में फिर से छात्र एकत्रित होने लगे हैं और आज 22 तारीख है। 2 दिन के बाद ही बीपीएससी का रिजल्ट भी आ जाएगा, 17वीं बीपीएससी का। छात्रों ने भी अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए तमाम रीट दायर हुए हैं, तमाम केसेस हुए हैं, लेकिन आज जो है बीपीएससी के कुछ छात्र भाजपा नेताओं से मिलने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंचे, लेकिन भाजपा कार्यालय के जो सुरक्षा में थे, जो और नेता वहां थे, प्रवक्ता होंगे, उन्होंने पुलिस को बुलाया। धक्का मुक्की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से धक्का मुक्की उन छात्रों के द्वारा हो रही है। यहां तक कि छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जूतों से भी पीट दिया। या तस्वीरें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर सुशासन बाबू की सरकार में हिस्सेदार भाजपा कहां तक निर्दयी हो गई है। ये लड़के जो मांग कर रहे हैं वो कहां तक अनुचित है। मांग तो सिर्फ एक ही है कि यदि आप बापू सभागार परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द करके दोबारा ले सकते हैं तो बाद बाकी केंद्रों की परीक्षा आप क्यों नहीं ले सकते। तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो भी अब डरी और सहमी हुई है। या तो भाजपा इसलिए डरी सहमी है कि नीतीश कुमार के सामने भाजपा की घिघी जो है वो बंद दिख रही है कि कहीं आका जो है वो नाराज होकर फिर से दूसरे दरवाजे पर न चले जाएं। भाजपा की यही मजबूरी है। लेकिन इन छात्रों के साथ आज जो व्यवहार हुआ है, जिस तरीके से पुलिस इनके कॉलर पकड़ के बीजेपी ऑफिस से बाहर निकाल रही है और ये बिहार की जनता इसे बखूबी देख रही है। लेकिन जब सब कुछ होने के बाद मीडिया के पत्रकारों ने डीएसपी से पूछा है तो उनका क्या जवाब है, जरा सुन लीजिए। यदि वो सर भाजपा कार्यालय में आकर सब बैठ गए तो सर देखिए, हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ के कार्यालय के ही कर्मी के द्वारा कि यहाँ पे कुछ लड़के जो कि बीपीएससी के एस्पिरेंट होने के बाद बता रहे हैं और उन्होंने आकर के सीधे कार्यालय के पास पहुँच गए हैं और अवरोध कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तुरंत पहुँचा यहाँ पर। पहुँचने के बाद यहाँ के देखा कि अंदर लोग पहुँचे हुए हैं, कई लोग हैं जिसमें कि और भी लोग मीडियाकर्मी भी थे और अन्य लोग भी थे। तो हमने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो बताया कि हमको समय मिला है मिलने के लिए। लेकिन जब हमने पूछा डिटेल्स में करी तो ऐसा कोई बातें नहीं थी। इन्होंने अनावश्यक रूप से कहीं की धोखा दे करके और जो स्टाफ जो गेट पर रहते हैं उनको चकमा देते हुए कि हम जा रहे हैं अंदर में कार्यक्रम में शामिल होने या अन्य चीज़ें करने के लिए, और उन्होंने जाकर अंदर इकट्ठा हो गया और इससे पहुँचा। हालाँकि हम लोगों ने तुरंत पहुँचा, उसको निकाल दिया था। इस क्रम में 1-2 लोगों को डिटेंशन भी किया गया है। बाकी स्थिति समाधान उनकी जो वे जो थी, जो तरीका थी अप्रोच करने की, वो तरीके बिल्कुल गलत थी और इसमें कार्रवाई जो भी होगी उसको की जाएगी। कल भी ये लोग जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। ये संख्या जहाँ तक है, ये संख्या टोटल संख्या 30 के आसपास हम लोग बोले, 30 से 40 के लोग संख्या कितने लोग हैं। आगे जो भी सर कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल गलत है और आप कोई भी चीज़ काम करें तो वो कानून सबके लिए है, कानून के हिसाब से ही आप काम करें। आपसे अपेक्षा भी यही की जाती है कि आप कानून के तहत ही काम करें। लेकिन कहीं भी पहुँच जाएँ, एकाएक पहुँच जाएँ और उनके कार्य क्या किस काम में लोग बिजी हैं उसमें एकाएक अवरोध करने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं आपका जो मनसा है वो आपको क्लियर करता है और वो इस तरह से स्वीकार्य नहीं है। FIR होगा सर इस पर जो भी काम मैंने आपको स्पष्ट कहा दिया, क्योंकि कार्रवाई जो है जनरली उसको। तो सुना आपने, डीएसपी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली सुरक्षा में जो कर्मी है उनसे कि कुछ लोग जो है भाजपा ऑफिस के अंदर आ गए हैं। हम पहुंचे, हमने पूछा कि भाई क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि नेताओं से मिलने का हमें समय मिला है। लेकिन जब हमने इसका भी पता लगाया तो ऐसी कोई बात नहीं थी, तब उन्हें जबरन बाहर निकालना पड़ा और अब हम जो है वो कार्रवाई करेंगे, जो FIR दर्ज करना है वो दर्ज करेंगे। लेकिन 2025 के इस चुनावी साल में कहीं ना कहीं किल तो ठुकती दिख ही रही है भाजपा या यूं कह लीजिए एनडीए के सुशासन बाबू की सरकार में। ये करीब 4 लाख विद्यार्थी जो 1 महीने से भी ज्यादा
करीब करीब रोज ही 500-800 बैठे रहते हैं गर्दनी बाग में सत्याग्रह पर, इनके माँ बाप तो निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि उनके बेटों के साथ जो पटना अपना पेट काट कर पढ़ाने के लिए भेजे हैं, उनके साथ सरकार क्या कर रही है। हिसाब तो इस बार निश्चित तौर पर बिहार की जनता करने वाली है, लेकिन किसके पक्ष में करेगी और किसके विपक्ष में, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।